Hello students, let's read the question. A particle of mass m, kinetic energy k and momentum p collides head-on elastically with another particle of mass 2m at rest after collision. Okay, so हम एक क्वेश्चन में क्या देखे, एक पार्टिकल ऑफ मास m है, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k दे रखी है, मोमेंटम p दे रखा है और वेलोसिटी हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, तो u1 की वैल्यू हमने v मान ली। और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 2m है और ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो u2 की वैल्यू होगी 0। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, सो आफ्टर कोलिजन हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी हो गई है v1 और 2m वाले मास इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v2, ठीक है। सो इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन जो हमारी वेलोसिटीज होती है उनका फॉर्मूला क्या होता है, v1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 माइनस m2 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होता है। और v2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2m1 u1 m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो m1 क्या है हमारे पास m, ये m1 है हमारा और ये m2 है, ठीक है। m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू 2m है और u1 की वैल्यू v थी और u2 की वैल्यू 0 थी, v हमने ये अज्यूम किया, ठीक है। अगर u2 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो m1 माइनस m2 पुट करो, m1 की वैल्यू कितनी है m और m2 की वैल्यू 2m और u1 की वैल्यू हमने v मानी है, ठीक है, m प्लस 2m। तो ये आ जाएगा माइनस v बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म तो 0 ही थी, यहाँ पे पुट करो 2 इंटू में m इंटू में u1 की वैल्यू v है और m1 प्लस m2 तो m प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2mv डिवाइड बाई 3m, तो ये आ जाएगा 2/3v। सो v1 और v2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो हमें क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन क्या होगा, mv1 के इक्वल होगा, ठीक है। mv1 v1 की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस v/3, तो ये आ गया माइनस mv/3, ठीक है। हमें इन टर्म्स ऑफ p एंड k बताने हैं। p की वैल्यू क्या है, p क्या था, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कोलिजन और v हमने उसकी स्पीड मानी थी, तो mv के इक्वल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, हाफ mv स्क्वायर, दिस इज बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी mv और k की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ p हम निकाले, mv की वैल्यू p थी तो ये हो जाएगा माइनस p/3। सो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, माइनस p/3। सो a इज मैचिंग विद r। उसके बाद मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी mv2 और मास उसका कितना है 2m है ना, तो 2mv2 होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्टिकल का मास कितना था 2m, तो 2mv2, 2m इंटू में v2 की वैल्यू कितनी आई है 2/3v, तो ये आ जाएगा 4/3mv, तो 4/3p लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम देख सकते हैं किसी से भी मैच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ t से, नन से मैच कर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल ये हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो हाफ m v1 की वैल्यू v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय 9, तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बाय 9 मतलब k/9 हो जाएगा। तो किससे मैच कर रहा है, q से। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल k2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर, m2 की वैल्यू कितनी है 2m और v2 की वैल्यू 2/3v, तो ये हो जाएगा 4/9v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हाफ वी स्क्वायर को मैं अलग रखूं, हाफ एम बी स्क्वायर को अलग लिख लें, तो ये फैक्टर कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 4/9, ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा के 8k/9, ठीक है। तो सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 8k/9, तो ये किससे मैच कर रहा है, एस से, ठीक है। सो ये जो माइनस यहाँ पे जो आया था ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल पहले अगर ऐसे चल रहा था तो आफ्टर कोलिजन उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सो माइनस p/3 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आर से मैच कर रहा था माइनस p/3, सेकंड पार्टिकल हमारा आ रहा किसी से मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा था 4/3p, तो कहीं भी नहीं दे रखा तो इसलिए नन से मैच हो रहा था। फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी k/9 और सेकंड पार्टिकल की 8k/9, ठीक है। सो हम देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, RTQS ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।